नमस्कार दोस्तों, सफल के ऑनलाइन ऐप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे योग के चरण। योग के चरण में से 2, 3, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। योग के चरण क्या है, किस प्रकार की व्याख्या और उनका उद्देश्य क्या होता है, इसी को समझते हुए यहाँ हम योग के चरणों को देखेंगे। अब योग के चरण में अब ये कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि के द्वारा योग शास्त्र के अंतर्गत योग के कुल 8 चरणों की व्याख्या की गई है और उन्हीं 8 चरणों को अष्टांग कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक। इसी को कहा जाता है अष्टांग और इसी को कहा जाता है अष्टपथ। याद रखिए, तो अष्टपथ कह दे, अष्टांग कह दे, एक ही बात है। जिसका जनक जो माना जाता है वो पतंजलि को माना जाता है। याद रखिए, तो महर्षि पतंजलि के द्वारा योग शास्त्र के अंतर्गत योग के जो 8 चरण बताए गए हैं उन्हीं 8 चरणों को अष्टांग अष्टपथ कहा गया है। महर्षि पतंजलि के द्वारा अष्टांग को लेकर यह कहा गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा यदि क्रमबद्ध तरीके से इन 8 चरणों का उपयोग अगर किया जाए, 8 चरणों की अगर पालना की जाए तो वो धीरे धीरे ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अष्टांग के अंतर्गत महर्षि पतंजलि के द्वारा यह बताया गया कि पहले चरण में आपको क्या करना है, दूसरे चरण में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, और क्रमबद्ध तरीके से जब आप इन सभी चरणों का, इन सभी पथों का आप पूरी तरीके से पालना करते हुए चले जाएंगे तो एक दिन आप अंतिम पथ पर, अंतिम पायदान पर पहुंच जाएंगे और वो अंतिम पायदान है व्यक्ति का परमात्मा से मिलन। उन्हीं अष्टपथों को समझते हुए जब आप पढ़ेंगे तो वहीं से प्रश्न पूछा जाता है और उन्हीं को योग के चरण कहा जाता है। अब इन योग के चरणों में सबसे पहले देखें आप यम। योग के चरणों में पहला जो चरण है उसे यम कहा जाता है। यम का मतलब होता है सामाजिक अनुशासन। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि योग के चरणों में पहला चरण निम्न में से है, तो पहला चरण आप क्या लगा देंगे? पहले चरण का मतलब होता है यम और उसी को कहा जाता है सामाजिक अनुशासन। ठीक। अब यम क्या कहता है? यम एक प्रकार से परहेज होता है जो ये कहता है कि एक व्यक्ति को उन सभी शारीरिक कार्यों से दूर रहना चाहिए और उन सब मानसिक विचारों से भी दूर रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए जो व्यक्ति को गलत कार्य की ओर प्रोत्साहित करते हैं। तो प्राय गलत कार्यों से, गलत शारीरिक कार्यों से और गलत मानसिक कार्यों से स्वयं का बचाव कर लेना, परहेज कर लेना यम कहलाता है। और यम की आचार संहिता कुल 5 होती है। मतलब यम जो होते हैं वो प्राय 5 प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई यम कितने होते हैं? तो याद रखें यम 5 होते हैं। पहला जो है उसको कहा जाता है अहिंसा। पहला यम, पहला परहेज, पहला बचाव जो है वो क्या है? अहिंसा है। अब अहिंसा के अंतर्गत आपको याद रखना है मन, वचन एवं कर्म से किसी भी व्यक्ति को आहत नहीं करना अहिंसा कहलाती है। याद रखना, अहिंसा का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को आपको मारना तो है ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से आप उसको मारना ही नहीं है, किंतु शारीरिक और मानसिक रूप से भी, मन, वचन, कर्म से भी आप उसको किसी भी तरीके से आहत नहीं करें। मतलब किसी को मारना ही, किसी को मार रहे हैं आप, वही अहिंसा नहीं है, अपितु किसी को आहत करने के बारे में यदि आप सोचते भी हैं, विचार भी लाते हैं, तो भी आपने क्या कर दी? अहिंसा कर दी। तो याद रखें आप, यम के अंतर्गत पहला जो यम है वो अहिंसा है और अहिंसा का मतलब होता है मन, वचन एवं कर्म से किसी भी व्यक्ति को आहत नहीं करना। उसी को क्या कहा जाता है? अहिंसा कहा जाता है। अहिंसा के बाद दूसरे नंबर पर देखें आप सत्य। सत्य एक ऐसा परहेज है जो एक व्यक्ति को यह सिखाता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए। मन, वचन से, विचारों से एक व्यक्ति को हमेशा सत्यवादी होना चाहिए। याद रखें आप ना तो झूठ बोलेंगे, ना ही झूठ बोलने के विचार मन के अंतर्गत लाएंगे। उसी को क्या कहा जाता है? सत्य कहा जाता है। तो यम के अंतर्गत दूसरा यम याद रखेंगे आप, सत्य। मतलब एक व्यक्ति को मन, वचन और विचारों से हमेशा हमेशा सत्यवादी होना चाहिए।
किसी भी स्थिति में उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए या झूठ से बचना चाहिए। तीसरा जो है उसको कहा जाता है अस्ताय। अस्ताय का शाब्दिक अर्थ होता है चोरी नहीं करना या किसी भी चीज को नहीं चुराना, उसी को क्या कहा जाता है? अस्ताय। और ये एक महत्वपूर्ण परहेज होता है जो तीसरा महत्वपूर्ण यम के रूप में इसको पढ़ा जाता है। अस्ताय के अंतर्गत ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी चीज को नहीं चुराना चाहिए, अपितु किसी व्यक्ति की वस्तु को प्राप्त करने की लालसा भी अगर आपने कर दी तो वो भी चुराने के समक्ष ही रखा जाएगा। तो ना तो किसी व्यक्ति की किसी चीज को चुराना है, ना ही लालसावश किसी व्यक्ति की कोई वस्तु को प्राप्त करने की लालसा करना है। आप जो है बहुत सी बार हम देखते हैं ना, किसी व्यक्ति के पास कोई बहुमूल्य वस्तु होती है जो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, अरे यार ये तो मेरे पास भी होना चाहिए और मैं भी इसको प्राप्त करना चाहता हूं। तो वो भी क्या है? चुराने जैसा ही है, याद रखें आप। तो अस्ताय ना तो चोरी करना और ना ही चुराने का मन में किसी भी प्रकार का विचार लाना, मतलब जो है उसी में ही संतुष्ट रहना अस्ताय के अंतर्गत आता है। तो यम के अंतर्गत पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्ताय। अस्ताय के बाद चौथे नंबर पर आप जाएंगे ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य को समझे आप। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि आपको जीवन भर कुंवारा ही रहना है, ऐसा नहीं है, अपितु शादीशुदा होने के बाद भी यौन क्रियाओं में आपको सीमितता बरतना चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचर्य कहा जाता है। इसके अलावा आगे ऐसे विभिन्न प्रकार के भोजन से आपको दूर रहना चाहिए जो प्राय एकाग्र, जो आपको बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देता हो, या ऐसी विभिन्न प्रकार की सामग्रियां, अश्लील जो सामग्रियां हैं, अश्लील जो विचार हैं, अश्लील जो धारणाएं हैं, उनसे एक व्यक्ति को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दूर रखना ही क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो ब्रह्मचर्य अपने आप में जो है अनावश्यक जो सामग्रियां हैं, अनावश्यक जो विचार है, उससे दूर रखना ही क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य के बाद लास्ट पांचवा जो यम है उसको कहा जाता है अपरिग्रह। अब अपरिग्रह को समझे आप। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा अपरिग्रह का सीधा संबंध किससे? तो बोलो यम से है। अपरिग्रह का मतलब यह है कि इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला जो है धन, इंद्रियों को प्रसन्न कौन करता है? धन, सुविधाएं, लालच, उससे एक व्यक्ति को अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो अपने आप को धन से, लालच से, बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं से दूर रखना क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। याद रखें आप, योग यह कहता है कि जो वस्तु आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है उसी का आप उपभोग करें, अनावश्यक जो चीज है उनको आप दूर कर दें आप। मतलब जो आपकी मूल आवश्यकता है, मतलब कम से कम जो आपकी सामग्री है, उन कम से कम सामग्रियों में संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर देना अपरिग्रह कहलाता है। योग हमेशा उपयोगी बनाता है, याद रखें आप। उपयोगी इसलिए बनाता है क्योंकि एक योगी उन्हीं सामग्रियों को अपने साथ रखता है जो उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसीलिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति को इंद्रियों को परेशान करने वाला जो धन है, सुख सुविधाएं हैं, उनसे उसे अपने आप को दूर रखना चाहिए। उसी को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह कहा जाता है। तो इस प्रकार से यम जो है एक प्रकार का सामाजिक अनुशासन, एक प्रकार का परहेज है जो कितने प्रकार का होता है? 5। अहिंसा, सत्य, अहिंसा और सत्य के पश्चात अस्ताय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस प्रकार से यम कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। ठीक, यम के बाद आप आगे चलोगे तो दूसरा जो आता है वो है नियम। याद रखें आप, ठीक है। अब नियम क्या है इसको समझें आप। यम के अंतर्गत क्या था? यम एक सामाजिक अनुशासन था, एक सामाजिक परहेज था। वहीं नियम जो है वो एक व्यक्तिगत अनुशासन है, एक शारीरिक परहेज, एक शारीरिक अनुशासन है, और शारीरिक अनुशासन को ही जो है नियम कहा जाता है। नियम व्यक्ति के शरीर एवं ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होते हैं। याद रखें आप, नियमों का सीधा संबंध व्यक्ति के शरीर से होता है, व्यक्ति की सभी ज्ञानेंद्रियों से होता है, और ज्ञानेंद्रियों एवं शरीर को स्वच्छ रखने के लिए
व्यक्तिगत अनुशासन को स्थापित करने के लिए नियमों का उपयोग किया जाता है। प्राय नियम भी 5 प्रकार के होते हैं, याद रखें आप, और उन 5 प्रकारों में से ही प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए आप, पहला जो नियम है वो है स्वच्छता, जिसको कहा जाता है शौच। स्वच्छता या शौच से मतलब यह है कि एक व्यक्ति को दिन प्रतिदिन अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। जब शरीर स्वच्छ साफ अगर होगा तो उसके कार्य भी स्वच्छ एवं साफ होंगे। नियम के अंतर्गत शौच में, स्वच्छता में यह कहा जाता है कि व्यक्ति बाह्य शरीर को भी स्वच्छ रख, एक व्यक्ति को अपने बाह्य रूप से शरीर को स्वच्छ रखना है, आंतरिक रूप से भी उसको स्वच्छ रखना चाहिए, और आंतरिक रूप से शरीर को स्वच्छ रखने के लिए विभिन्न प्रकार की शुद्धि क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। तो शरीर को आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वच्छ रखना ही शौच अथवा स्वच्छता कहा जाता है। दूसरा जो नियम है उसको कहा जाता है संतोष। अब देखिए आप, पहला प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि संतोष निम्न में से है, यम है अथवा नियम। तो याद रखें, संतोष क्या है? नियम जिसका संबंध शारीरिक और व्यक्तिगत अनुशासन से होता है। संतोष के अंतर्गत यह है कि एक व्यक्ति को अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था में हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, संतोषजनक रहना चाहिए। उसी को क्या कहा जाता है? संतोष कहा जाता है। तो प्रतिकूल और अनुकूल दोनों ही स्थिति में वो अपनी इच्छाओं को पीछा छोड़ते हुए जब अपने आप को संतोषप्रद रखता है, संतुष्ट रखता है, तो उसका आगामी जीवन बड़ा खुशहाल और बड़ा सुंदर हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति को अपने जीवन में अधिकतम समय संतोषप्रद रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। तीसरा देखें आप, तप। तप अपने आप में एक शारीरिक अनुशासन होता है, याद रखें आप। अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए विभिन्न प्रकार के संघर्षों से लड़ते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेना तप कहलाता है, याद रखें। तप अपने आप में कठोर नियम होता है जिसके अंतर्गत शरीर को कठिन कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। तप के अंतर्गत क्या होता है? विभिन्न प्रकार के अनावश्यक विचारों को दबा दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के रुकावटों को दूर हटाया जाता है, जटिलताओं को समाप्त करते हुए एक व्यक्ति जब अपने उद्देश्य की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? तप कहा जाता है। तो तप अपने आप में एक महत्वपूर्ण नियम होता है, याद रखें आप, जो हमेशा एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। स्वाध्याय व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम जिसे स्वाध्याय कहा जाता है। स्वाध्याय के अंतर्गत ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति को हमेशा नवीनतम ज्ञान को प्राप्त करते रहना चाहिए। स्वाध्याय एक ऐसा नियम है जो एक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्वाध्याय के अंतर्गत ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति को सबसे पहले ग्रंथों के माध्यम से ईश्वर को जानना चाहिए। ये पहला स्वाध्याय है। तो ग्रंथों के माध्यम से ईश्वर को जानना पहला अध्ययन। और दूसरा, जब आप ग्रंथों के अध्ययन को प्राप्त कर चुके हैं तो फिर आपको स्वयं को जानना चाहिए, मतलब स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। तो ग्रंथों के माध्यम से ईश्वर का अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम, और उसके बाद स्वयं का अध्ययन करेंगे। इन दोनों को ही स्वाध्याय कहा जाता है, याद रखें आप। तो स्वाध्याय एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ईश्वर और स्वयं को ज्ञात किया जाता है, जाना जाता है, उसी को कहा जाता है स्वाध्याय। उसके बाद देखें आप, ईश्वर को समर्पण। अंतिम 5वां जो नियम है उसको कहा जाता है ईश्वर के प्रति समर्पण। ईश्वर प्राणी दान भी जिसको कहा जाता है। ईश्वर को समर्पण का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति को अपने समस्त कार्य ईश्वर को समर्पित कर दिया जाना चाहिए। मतलब वो जो कुछ भी कर रहा है ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही कर रहा है। जब वो ऐसा सोचकर सभी कार्य करेगा तो फिर वो अपने जीवन के अंतर्गत अधिकतम कर्म जो करेगा वो सही स्वच्छ करेगा, जिनका संबंध सत्य अहिंसा से होगा, अपरिग्रह अस्थाय से होगा। तो ईश्वर के प्रति समर्पण का मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में सभी कार्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। मतलब वही काम करना चाहिए जिसमें ईश्वर की प्रसन्नता हो। ईश्वर के विपरीत
किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से पहला जो अंग है वो यम के रूप में है, और यम कितने होते हैं? 5। दूसरा है नियम, व्यक्तिगत अनुशासन, और वो व्यक्तिगत अनुशासन भी कितने होते हैं? 5। महर्षि पतंजलि के अनुसार तीसरा जो अंग है उसको कहा जाता है आसन। अब आसन क्या है उसको समझें आप। आसन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर की एक मुद्रा होती है, उसी मुद्रा को आसन कहा जाता है। याद रखें आप। योग के अंतर्गत क्या होता है? योग के अंतर्गत आप योग के अंतिम चरण में पहुंचने के लिए आपको एक निश्चित आसन लिया जाना चाहिए, चाहे वो पद्मासन हो, सुखासन हो, वज्रासन हो। उसी आसन पर बैठ के ही तो आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। तो आसन शरीर को स्थिर रखना और मन को एकाग्र रखने की एक शारीरिक मुद्रा होती है, और उसी मुद्रा को आसन कहा जाता है। याद रखें आप, आसन योग नहीं है, मात्र योग की प्राप्ति के लिए एक कदम मात्र है। अमूमन यह समझा जाता है कि इस प्रकार से बैठ जाना ही क्या है? योग है। ओह, व्यक्ति क्या कर रहा है? योग कर रहा है। बाकी वो योग नहीं है, वो योग के लिए एक कदम मात्र है, एक सीढ़ी, एक चरण मात्र है। तो आसन जो है संपूर्ण योग नहीं है, अपितु योग को की प्राप्ति का एक चरण मात्र है। याद रखें आप। तो आसन शरीर को स्थिर लाने के लिए, एकाग्र लाने के लिए एक व्यवस्थित मुद्रा होती है, जिसमें एक व्यक्ति कम से कम तनाव, कम से कम खिंचाव महसूस करता है। और यदि वो जिस अवस्था में कम से कम तनाव और खिंचाव महसूस करता हुआ रहेगा, तो फिर वो लंबे समय तक बैठ सकता है। और लंबे समय तक जब वो बैठा रहेगा तो वो अपने आप को कनेक्ट कर लेता है किससे? ईश्वर से। तो एक ऐसी मुद्रा जिसमें शरीर को स्थिर रखा जाता है, मन को एकाग्र कर लिया जाता है, उसी मुद्रा को प्राय आसन कहा जाता है। ठीक। आसन के बाद अगला देखें आप, चौथा जो अंग है, चौथा जो चरण है, उसको कहा जाता है प्राणायाम। अब प्राणायाम किसको कहा जाता है उसको समझें आप। प्राणायाम का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है सांस को रोकना। सांस को रोकना ही क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। इसमें 2 शब्द हैं, देखें आप। पहला तो है प्राण और दूसरा है आयाम। अब प्राण का मतलब क्या होता है? वही प्राणदेहिक वायु, ऑक्सीजन, और आयाम का मतलब होता है ठहराव। तो प्राणायाम एक ऐसी विधा जिसमें श्वास को अंदर लिया जाता है, कुछ समय तक उसको ठहराव दिया जाता है और वापस बाहर निकाल लिया जाता है। उसी प्रक्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। जिस प्रकार से शरीर को बाहर साफ करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है और नहाया जाता है, उसी प्रकार से मन मस्तिष्क को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम किया जाना चाहिए। तो शरीर के अंतर्गत श्वास को ठहराव देना ही क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। अब अगला जो नियम है, अगला जो अंग है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार 5वां महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके अंतर्गत इंद्रियों को वश में रखने पर बल दिया जाता है। प्रत्याहार अष्टांग के अंतर्गत एक ऐसा अंग होता है जिसमें इंद्रियों को पूरी तरीके से वश में रखने पर बल दिया जाता है। प्रत्याहार के एक आत्मनियंत्रण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। याद रखें आप, आत्मनियंत्रण की एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें संसार के लोभ लालच के पीछे भागने वाली जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को वश में कर लिया जाता है। तो सीधा सा आप याद रखें, प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है कि इंद्रियों को वश में रखने के लिए पतंजलि के द्वारा बताया गया अंग निम्न में से है, तो क्या लगा देंगे आप? प्रत्याहार लगा देंगे, क्योंकि प्रत्याहार आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया होती है और उस आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया के अंतर्गत इंद्रियों को वश में किया जाता है। प्रत्याहार के बाद देखें आप, प्रत्याहार के बाद अगर आप देखते हैं तो इस 5वें अंग के पश्चात अगला जो अंग आएगा, छठा अंग, महर्षि पतंजलि के अनुसार छठा जो अंग होगा उसको आप ध्यान के रूप में याद रखेंगे और उस ध्यान को ही एकाग्रता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अष्टांग के अंतर्गत छठा जो अंग है उसको कहा जाता है धारणा, उसी को कहा जाता है एकाग्रता। अब इसके अंतर्गत याद रखें, अपने इष्ट देव या स्वयं पर पवित्रता से मन लगाने की जो प्रक्रिया है उसी को कहा जाता है धारणा, उसी को कहा जाता है एकाग्रता। अब याद रखें आप, समाधि की अवस्था के लिए पहला जो चरण है उसी को कहा जाता है धारणा।
धारणा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति अपने इष्ट देव पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है, शुरुआत करता है और अपने मन को स्थिर एवं एकाग्र करने की प्रारंभिक कोशिश करता है। उसी को क्या कहा जाता है? धारणा। ठीक, तो धारणा अपने आप में जो है समाधि को प्राप्त करने का पहला चरण होता है। उसी को कहा जाता है क्या? धारणा। धारणा के बाद सातवां जो चरण है उसको कहा जाता है ध्यान। अब ध्यान क्या है देखें आप, धारणा के अंतर्गत क्या होता है? साधक अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, इष्ट देव के समक्ष रखने की कोशिश करता है, मन की एकाग्रता को बनाने की कोशिश करता है। उसी के बाद की अवस्था ध्यान होती है जिसको कहा जाता है धारणा। अब याद रखें आप, ध्यान के अंतर्गत क्या होता है? ध्यान के अंतर्गत एक व्यक्ति अब समय सीमा के बंधन से थोड़ा मुक्त हो जाता है। अब वो बहुत लंबी अवस्था तक इष्ट देव से और अपनी एकाग्रता को बनाए रखने में सक्षम अब हो जाता है। इसके पहले वाली अवस्था में आप केवल कोशिश कर रहे हैं एकाग्रता लाने की, स्थायित्व लाने की। अब यहां पर आपने समय सीमा के बंधन को क्या कर दिया? तोड़ दिया और आप एक लंबे समय तक इष्ट देव के ध्यान में क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं। तो समय सीमा के बंधन से मुक्त होकर जब एक व्यक्ति लंबे समय तक जो है अपने ध्यान को केंद्रित करता है, अपने आप को स्थिर रखता है, तो उसी को जो है ध्यान कहा जाता है, उसी को धारणा कहा जाता है। यह भी समाधि के पूर्व की अवस्था है। ठीक, अब देखें आप, लास्ट में अंतिम चरण, और उस अंतिम चरण को कहा जाता है समाधि। याद रखें आप। अब ध्यान धारणा के पश्चात आठवां समाधि। समाधि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति सुख, दुख, दरिद्रता, अदरिद्रता से बहुत दूर जा चुका होता है। अब किसी भी प्रकार की, किसी भी जो है स्रोत का, किसी भी प्रकार के विचारों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति ले रहा होता है। मतलब समाधि एक व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है जिसमें वो अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर चुका होता है। अब वो कई वर्षों तक विभिन्न प्रकार के मौसमों को, ऋतुओं को झेलते हुए उसी अवस्था में इष्ट देव के ध्यान में रहता है। और जब सुख, दुख, दरिद्रता, अदरिद्रता को पीछे छोड़ते हुए एक व्यक्ति इष्ट देव के प्रति अपने आप को लीन कर लेता है, उसी अवस्था को समाधि कहा जाता है। याद रखें, ध्यान की जो पराकाष्ठा है, उस ध्यान की पराकाष्ठा को ही समाधि कहा जाता है। इस अवस्था में बाह्य संसार से व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं होता है। वो पूरी तरीके से अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर चुका होता है। व्यक्ति की आत्मा, जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है और जीवात्मा एवं आत्मा का परस्पर मिल जाना ही समाधि कहलाता है। इस प्रकार से महर्षि पतंजलि के द्वारा अष्टांग अष्टपथ के माध्यम से यह बताया गया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन चरणों का उपयोग करता है। और महर्षि पतंजलि के द्वारा कहा जाता है कि एक व्यक्ति को हर एक कदम का, चरण का, पथ का अलग अलग अभ्यास करना चाहिए। एक पथ में निपुण हो जाने के पश्चात अगले चरण पर जाना चाहिए और इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए उसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और वो समाधि की स्थिति में आ सकता है। इस प्रकार से महर्षि पतंजलि के द्वारा योग शास्त्र के अंतर्गत कुल 8 चरणों का अष्टपथ के रूप में और अष्टांग के रूप में उपयोग किया गया है। आज की क्लास में इतना ही, शेष अगली क्लास में।